की जय, अम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय, गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज, गुरुदेव, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, परम मंगलमयी परम पिता परमेश्वर की अखिल अनुकंपा से आज इस पवित्र धरा पर पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। कटिरुद्र पीताम्बरधारी की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग गोते लगाने के लिए ना तत्पर रहने लगे। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी ये बाजार है। जिस प्रकार हमारा जीवन होता है ना, 100 वर्ष मिलता है, कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, ऐसा पुराणों में है ना। कोई कोई संत 125 वर्ष तक पहुंच पाते हैं। कन्हैया भी 125 तक गए थे और कहते हैं ये परम आयु होता है जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है। कई बार मैं सुनता हूं कि किसी मैया का उम्र 110 वर्ष हो गई है तो उसके घर वाले परेशान होते हैं ना कि बुढ़िया मरती नहीं और चारपाई भी नहीं छोड़ती है, जिसको माचा कहते हैं। अलग अलग कई की माचा होती है, मरे और खाट छोड़े हैं। ऐसे कई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं। हमारा सौभाग्य मानना, परम सौभाग्य है, बड़े बुजुर्गों का ये तो कृपा है हा? कि आपके पास कोई छत्र छाया जीवित है। देखा जाए एक एक दिन करके एक एक कल्प हमारा बीतता चला रहा है। दिने दिने नवम नवम तो केवल धर्म हो सकता है, मानव का तो नहीं हो सकता। ये जो तन मिला ना, तो तन मिलने के बाद एक मन भी मिला और एक बुद्धि भी मिली। कई बार मन और बुद्धि की लड़ाई होती है, आप भी महसूस करते होंगे कि मन कुछ कहता है और बुद्धि कुछ कहती है। कई बार हम मन से सोचते हैं कि ये काम करे या न करे, बुद्धि उसमें लड़ाई अपना काम जरूर ला देगी ना। जबकि हो सकता है मन कह रहा हो कि हाँ ये कार्य अच्छा है, ये करो, लेकिन वहां बुद्धि अपना जरूर रोका टोका करती है कि नहीं ये कार्य गलत है, रुको। यहां पे कई बार इंसान भ्रमित हो जाता है कि करे तो करे क्या। इसी मन के अंतःकरण बुद्धि और मन की शुद्धता को पवित्र करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और विशेष कोई गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता, टीचर भी गुरु है, माँ भी गुरु की। लेकिन एक ऐसे गुरु की तलाश जीवन में होनी चाहिए ना जो ये मन और बुद्धि के उलझनों को शांत करता है कि आखिर हम किस ओर बढ़े। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जाएंगे सब एक ही जगह। आकाश में इतने तारे जगमगाते हैं, मगर प्रातःकालीन होते होते जब सूर्य का प्रकाश आता है ना तो सब सूर्य के प्रकाश के आगे छिप जाते हैं। फिर सायंकालीन होता है, फिर से दिखने लगते हैं। तो जब तक गुरु के गु का
इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन के अंधकार को केवल एक मिटा सकता है। कौन है? वह है गुरु। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख दो आते हैं, ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं। दिन होती है तो रात्रि होती है, ऐसे ही सुख होगा तो दुख भी होगा। लेकिन उन सुख में तो हम कल्पना ही करते रहते, बहुत अच्छा मजा आ रहा, कभी गोलगप्पे खाओगे, कभी मिठाई खाओगे, कभी बारात में जाओगे, कभी हर तरीके का आप इंजॉय करते हो। हाँ, कभी देहरादून आए तो सहस्त्रधारा चले गए, ऋषिकेश चले गए, ऊपर पहाड़ों पे चले गए, वहां पे ये भूल जाते हो कि इसी के इर्द गिर्द परमात्मा की छाया भी बरस रही है। हाँ? ये पूरा का पूरा उत्तराखंड पूजनीय है। ये मत समझिए दुकानदार है तो ये पूजनीय नहीं है, वह भी पूजनीय है। जो इस धरा पर रहेगा, जो इस मिट्टी को सर पे अपने लगा लिया, तन्मय हो गया यहाँ की मिट्टी से, हर एक व्यक्ति यहाँ का पूजनीय हो जाता है। हमारा इतिहास हो रहा है, कोई भी पुराण भाग्य देख लो, हर किसी पुराण में उत्तराखंड की दर्जा सर्वोपरि दी गई है। यहां पे जब आप आते हो ना, तो वही मन बुद्धि की यहां भी लड़ाई होती है ना। पत्नी कुछ कहती है, बच्चे कुछ कहते हैं, पापा यहाँ चलिए। पत्नी कहती है, जी सुनो जी, वो तो हम बुढ़ापे में भी कर लेंगे, अभी हमारी जवानी है, चलो हम लोग जरा इधर, हाँ क्या कहते हैं वो हिमाचल में है, कुल्लू, क्या कुल्लू मनाली, हाँ कुल्लू मनाली घूमने। ये विचार आता है। और गाड़ी कहीं सोच भी रहे होता है, पुरुष सोच भी रहा होता होगा ना, तो वहीं से कहीं घूम जाएगी कुल्लू मनाली। यहाँ पे होता है मन और बुद्धि का। बुद्धि हमेशा पैर बढ़ाती है, यहाँ पे अपने मन को कठोर करो। हाँ? यही कठोरता को आपके अंदर विराजमान करने के लिए परमात्मा ने अनेक अनेक अवतार लिया। कल की कथाओं में हमने देखा भी, कई हर एक माध्यम में परमात्मा ने दर्शाया है कि कैसे इसको कैसे रहना चाहिए। भगवान रामदेव ने अवतार लिए ना, तो हर एक कदम पे दर्शाया है कि देखो जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना, चलते रहो। यहां तक कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक गृहस्थ जीवन में रह के गृहस्थ जीवन में व्यतीत कैसे करना चाहिए, एक पिता कैसे होना चाहिए, और राजा बनने के बाद एक राजा कैसा होना चाहिए। यहां तक कि एक मित्र कैसा होना चाहिए और एक शत्रु कैसा होना चाहिए, कैसे किसके साथ बर्ताव करना चाहिए, कहां दान देना चाहिए, कहां दान नहीं देना चाहिए, और कहां धर्म के कार्य करने चाहिए, कहां अधर्म के कार्य करने चाहिए। हर एक मानव की लीला को प्रभु ने बड़ी बखूबी ढंग से दर्शाया है। फिर भी अगर मानव नहीं पकड़ पाता ना, तो यहां वही मन को नहीं जीत पाता। तो कई बार यही होता है, मन को महाराज जीते कैसे हैं? कपिल भगवान यही समझा रहे अपनी मां को कि मां, ये इंद्रियां होती है ना, ये इंद्रियां इतनी विचलित कर देंगी कभी कभी ना, कि बहुत पाने की इच्छा होती है। कभी कभी आप माताएं होती ना, क्रोध आता है बच्चे के ऊपर, वो इंद्रियों का ही कहीं कहीं गड़बड़ समझ, बहुत विकराल क्रोध आ जाएगा, इसको आज मार ही डालूंगी। लेकिन अंतःकरण से पुकार आती है, मन कहता है बस बस बस। बुद्धि तो कहती है कि इसकी आज इतना बड़ा गलत काम कर दिया, फिर वहां कंट्रोल हो जाती है। मन कभी कभी कहता है, बुद्धि कभी कहेगी कि चलो आज इसका रसास्वादन किया गया। हो सकता है माताएं क्या बहुत पसंद करती हैं बॉम्बे में, वो क्या चलता है, 2-3 चीज बड़ी फेमस है वहां के, कोड़ा पाव और एक, हाँ थैंक यू, पानी पूरी बड़ा फेमस वहां का पानी पूरी, और वो पटाखे और क्या बोलते हैं, किसी पूछो में कहीं माला मालते ना, कैसी बात है।